तो जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों पर दो तरफा वार हुआ है। एक तरफ जहां पर आतंकवादियों के बंद के ऐलान के बाद भी करीब 94% 94% छात्रों ने 12वीं की परीक्षा दी, तो दूसरी तरफ 500 और 1000 के नोट बैन हुए तो पत्थरबाजों को जबरदस्त झटका लगा। कल 94% छात्र 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए और आज भी 10वीं की परीक्षा देने के लिए हजारों छात्र पहुंचने वाले हैं। ये उन अलगाववादियों के मुंह पर कड़ा तमाचा है जो बच्चों को स्कूल से दूर रखना चाहते हैं। इसी तरह से अलगाववादी कश्मीर के नौजवानों को 500 के नोट देकर उनसे सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने के लिए उकसाते रहे हैं, लेकिन नोट बैन के फैसले के बाद अलगाववादी परेशान हैं। कश्मीर में पत्थरबाजी की वारदातें कम हुई हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों की तरफ से ये दावा किया गया कि 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद होने के बाद से कश्मीर में पत्थरबाजी पर ब्रेक लग गया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी इसकी तस्दीक कर चुके हैं। एक झटके में पत्थरबाजों से छिन गया पत्थर। पीएम मोदी के फैसले से पत्थरबाजी पर रोक। सीमा पार से हमारे दुश्मन वहां पर नकली नोटें छाप छाप करके हमारे देश में घुसेड़ रहे हैं। ना 500 1000 के नोट चल रहे हैं, ना पत्थरबाजी हो रही है। नोट बैन के बाद से कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं में भारी कमी देखने को मिली है। इस बात की तस्दीक किसी और ने नहीं, खुद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने की है। कल मुंबई में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि 8 नवंबर के बाद से कश्मीर में एक भी पत्थर फेंकने की घटना नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने के लिए 500 रुपए दिए जाते थे, जबकि आगजनी करने के लिए 1000 रुपए दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने टेरर फंडिंग को बिल्कुल जीरो पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब पत्थरबाजों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। पीएम मोदी ने भी गाजीपुर में कल ये कहा था कि नोट बैन करने से आतंकवादियों की कमर टूट गई है। ये नक्सलवाद के पास रुपये कहां से आते हैं? ये उग्रवाद के पास पैसे कहां से आते हैं? भाइयों बहनों, सीमा पार से हमारे दुश्मन वहां पर नकली नोटें छाप छाप करके हमारे देश में घुसेड़ रहे हैं। मुझे बताइए, 500 और 1000 की नोट पर अगर मैं हमला न बोलता तो ये जाली नोटें कभी खत्म हो सकती थी क्या? इसी से वो कारोबार चलाते थे। और भाइयों बहनों, जब से 500 और 1000 नोटों पर हमला बोल दिया है, ये परेशान है, पेमेंट नहीं कर पा रहे। पेमेंट इधर केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों ने इस बात की तस्दीक दी है कि अलगाववादियों की ओर से भड़काई जा रही हिंसा में नोटबंदी के फैसले के बाद बड़ा झटका लगा है। सरकार के अचानक लिए गए नोटबंदी के फैसले को जहां भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं काले धन पर भी ये गहरी चोट है। इसके साथ साथ मोदी सरकार के इस फैसले का झटका टेरर फंडिंग करने वालों को भी लगा है। Now with this decision, it is not only to check the corruption and black money, but it will also stop terror funding and circulation of the fake Indian currency note. नोट बैन पर जनता से मिल रहे समर्थन के बाद अब कश्मीर में आतंकवादियों की कमर टूटने को बीजेपी सरकार की कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। जो जन दबाव है वो इस बात का था कि ब्लैक मनी पूरी तरह से खत्म हो, और एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार को ये पूरा अधिकार है पता करने का कि किसने कहां से इतने पैसे लाए हैं, और सरकार अपना काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी को बहुत शाबाशी मिली है पूरे देश के अंदर। दरअसल कश्मीर में पत्थरबाजों को सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी के लिए 500 से लेकर 1000 रुपए तक मिलते हैं।
ये रकम पाकिस्तान से अरब देशों के रास्ते कश्मीर आती है और बेरोजगार युवाओं को पैसे का लालच देकर सुरक्षा बलों के खिलाफ भड़काया जाता है। लेकिन 500 और 1000 के नोट बैन के बाद अरब देशों से हवाला कारोबार में 80% तक की कमी की खबर है। तो अब जब पैसे नहीं हैं, तो पत्थर कहां से चलेंगे? मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली।